पिछले कुछ महीनों में अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अटका हुआ है, रिश्ते पूरे होकर भी अधूरे लग रहे हैं, सफलता पास आकर भी हाथ से फिसल जाती है और लोग सामने कुछ और पीछे कुछ और बोल रहे हैं, तो ये संयोग नहीं है। क्योंकि 25 जनवरी से पहले जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो तो मात्र बस एक ट्रेलर है। असली खेल 25 जनवरी के बाद शुरू होगा और 29 मार्च के बाद तो कहानी और भी गहरी, तेज और चौंकाने वाली हो जाएगी। कुछ उलझने अपने आप सुलझेंगी, कुछ चेहरे अपने आप बेनकाब होंगे और कुछ रिश्ते ऐसे मोड़ पर आएंगे जहां सच से बच पाना मुश्किल होगा। अब सवाल यह है कि यह बदलाव आपको ऊपर उठाएगा या फिर किसी बड़ी सच्चाई से रूबरू करवाएगा। पूरा सच जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ एपिसोड राहु ऑन फायर के अंत तक, क्योंकि राहु इस बार आधा सच नहीं पूरी हकीकत दिखाने आया है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। कन्या राशि वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। राहु महाराज की वर्तमान चाल की बात करें तो इस समय में राहु महाराज आपके षष्ठ भाव में कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में ट्रांजिट कर रहे हैं। 25 जनवरी से लेकर 30 मई के बीच राहु महाराज 63 दिनों के दो अलग अलग फेजेस में शतभिषा नक्षत्र के तीसरे और दूसरे चरण में ट्रांजिट करेंगे। बेशक दोनों फेजेस शतभिषा नक्षत्र में ही हो रहे हैं, लेकिन नक्षत्र चरण बदलने से राहु के गोचर परिणामों में गजब का बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली इन दो फेजेस में कैसे कैसे ट्विस्ट आपके जीवन में आने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे आने वाले समय की बात करें, एक नजर 25 जनवरी से पहले के उन 63 दिनों पर भी डाल लेते हैं जो ऑलरेडी 23 नवंबर 2025 से पहले शुरू हो चुके हैं और 24 जनवरी 2026 को समाप्त होंगे। आपके लिए अतीत के इस समय को जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपको साफ साफ आइडिया हो जाए कि राहु ने बीते समय में क्या क्या किया और 25 जनवरी के बाद राहु क्या क्या बदलाव लाने वाले हैं। एक्चुअली 25 जनवरी से पहले राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में रहेंगे और यहां नवांश बनता है मीन राशि का। अब मीन राशि आपके 7th हाउस में पड़ती है। इन 63 दिनों में सप्तम भाव से रिलीज हो रही फोर्स का षष्ठ भाव के साथ कंपैटिबिलिटी इशू होने के कारण कई मामले बीच में आकर अटकते रहे। हालांकि जिंदगी ठीक ठाक चलती रही और परिणाम भी काफी हद तक सकारात्मक मिले, परंतु एक अधूरेपन की चुभन के साथ। क्योंकि राहु का एक्चुअल ट्रांजिट एरिया आपकी कुंडली में 6th हाउस है, जहां रुकावटें और चुनौतियां जन्म लेती हैं और यही रुकावटें सीधे सीधे वैवाहिक जीवन, शादी, विवाह, करियर, नौकरी, व्यापार, साझेदारी और आमदनी, इन सभी के लिए टफ हालात बना देती है। अब इस टाइम पीरियड में राहु की कनेक्टिविटी सप्तम भाव के साथ बनने के कारण कन्या राशि वालों को रिश्तों, शादी, विवाह, नौकरी, व्यापार और पब्लिक लाइफ जैसे अहम क्षेत्रों में अचानक सफलता तो मिली, लेकिन कहानी सीधी नहीं रही। कई कन्या राशि वालों के विवाह के कार्य संपन्न हुए, लेकिन जीवन साथी बिल्कुल अलग सोच वाला मिल गया। राहु के प्रभाव के कारण इंटरकास्ट विवाह भी हुए, लेकिन बहुत ही शोर शराबे और रुकावटों के बाद। कमोबेश यानी थोड़े बहुत फर्क के साथ यही हाल समस्त प्रकार के बॉन्ड्स यानी संबंधों में रहा। चाहे वो संबंध मियां बीवी का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, बिजनेस पार्टनर का हो, बॉस और एम्प्लॉय का हो, या फिर एंटरप्रेन्योर और बिजनेस का। हर प्रकार के बॉन्ड में, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ कसक, कुछ ना कुछ चुभन, कुछ ना कुछ खालीपन और कुछ ना कुछ कमी कन्या राशि वालों ने जरूर महसूस की होगी। शतभिषा नक्षत्र के जड़ से उखाड़ने वाले प्रभाव के कारण सप्तम भाव से जुड़े कई राज भी उजागर हुए, जैसे जीवन साथी की सच्चाई, प्रेमी या प्रेमिका की सच्चाई, मंगेतर का सच, साझेदारी में छुपा हुआ एजेंडा या कॉन्स्पिरेसी और पब्लिक इमेज के पीछे छुपे सच का खुलासा। पब्लिक इमेज वाली बात मैंने इस सेंस में कही है कि इन दिनों आपको यह एहसास जरूर हुआ होगा कि लोग आपके सामने क्या कहते हैं और आपकी पीठ के पीछे क्या कहते हैं। करियर की बात करें तो नौकरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन तो मिला, लेकिन कभी किसी टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ने रातों की नींद उड़ा दी, तो कभी ऑफिस पॉलिटिक्स ने
नाक में दम कर दिया। कन्या राशि वालों को व्यापार में लाभ तो मिला, पर कभी बिजनेस अराइवल से मिलने वाला टफ कंपटीशन परेशान करता रहा, तो कभी कोई टैक्स या कानूनी मसला परेशानी का कारण बनता रहा। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनकी कोलैबोरेशन को मजबूती तो मिली, मगर बहुत मुश्किलों के बाद। कभी नियम कानून पर आकर मसला अटका, तो कभी ट्रांसपेरेंसी की कमी से विवाद पैदा हुए। राहु तो 6th हाउस में ट्रांजिट करता हुआ इन समस्याओं का हल भी निकाल देता, लेकिन उसकी एनर्जी उस मीन राशि से रेगुलेट हो रही है जिसका स्वभाव ही है गिव अवे, लेट गो, यानी छोड़ो जाने दो वाला रवैया। यही कारण था कि कई मौकों पर आपने अपने ही प्रयास आधे अधूरे छोड़ दिए। जहां आपको डटे रहना था, वहां आपने हालात से समझौता कर लिया, और इसी गैप में राहु ने अचानक कुछ और नई रुकावटें खड़ी कर दी, क्योंकि राहु का स्वभाव है सॉल्यूशन या फिर कोई ना कोई पंगा। विगत 63 दिनों में यानी 25 जनवरी से पहले राहु ने समय समय पर कई शेकेबल मूवमेंट्स क्रिएट किए, यानी हिला देने वाले, जिससे आपकी दैनिक आय के स्रोतों में कई उतार चढ़ाव आए, और साथ ही अचानक कई नए मौके भी आपको मिले। वो मौके ये थे कि किसी नई बिजनेस की संभावना, या नई नौकरी का योग, ऑफिस में प्रमोशन, या मनचाही जगह पर ट्रांसफर की चर्चा भी चली। लेकिन अंतिम मोड़ पर या तो देरी हुई या कुछ ऐसी शर्तें जुड़ती चली गई जिन्होंने मामला बीच में ही अटका दिया। कुल मिलाकर 25 जनवरी से पहले आपकी जिंदगी के जिन जिन क्षेत्रों की भी मैंने अभी चर्चा की है, उन सभी में राहु ने ग्रोथ के मौके तो पैदा किए, लेकिन हमेशा अधूरेपन के साथ। लेकिन अब जैसे ही 25 जनवरी को राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करके पहले फेज की शुरुआत करेंगे, तो हालात एकदम से बदलने लग जाएंगे। इस फेज की अवधि रहेगी 63 दिनों की, यानी 25 जनवरी से लेकर 28 मार्च तक की। यदि D9 चार्ट की बात करें तो इस फेज में राहु महाराज कुंभ नवाश में रहेंगे, क्योंकि राहु महाराज वैसे भी आपके 6th हाउस में कुंभ राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। इसलिए इन 63 दिनों में आपका 6th हाउस पूरी तरह से कुंभ राशि, राहु और शतभिषा नक्षत्र, इन तीनों के प्रभाव में रहेगा। कॉन्सिक्वेंटली इस अवधि में आपके 6th भाव में राहु, शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि का ये शक्तिशाली कॉम्बिनेशन समस्याओं को जड़ से उखाड़कर उन्हीं से समाधान निकालने का काम करेगा। जहां पहले रुकावटें थी, वहीं अब क्लियर डायरेक्शन मिलने लग जाएगी। जहां पहले अटकाव था, वहीं अब ब्रेक थ्रू के संकेत बनेंगे। इस फेज में जो भी मुद्दे पिछले 63 दिनों में बीच में आकर अटक रहे थे, चाहे वो रिश्तों से जुड़े हुए हों, शादी विवाह से जुड़े हुए हों, नौकरी या व्यापार से जुड़े हों, साझेदारी या फिर आमदनी से जुड़े हों, अब वही मुद्दे एक एक करके सुलझने लग जाएंगे। क्योंकि अब राहु की एनर्जी सप्तम भाव की उलझन से हटकर सीधे सीधे 6th भाव की समस्या सॉल्वर मोड में काम करेगी, यानी समस्याओं को सुलझाने वाले मोड में काम करेगी। इसलिए इस फेज में कन्या राशि वालों को यह साफ साफ महसूस होगा कि अब हालात आपको धक्का नहीं दे रहे, बल्कि आपको मजबूत बना रहे हैं। कन्या राशि के वो तमाम लोग जो अब तक ऑपोजिशन, कंपटीशन या छुपे हुए विरोधियों से जूझ रहे थे, उन्हें अब अपर हैंड मिलने लग जाएगा। करियर की बात करें तो जहां पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बोझ लग रही थी, वहीं अब वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी कैपेबिलिटी को साबित करेंगी। ऑफिस पॉलिटिक्स अब आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके पक्ष में एक्सपोजर लेकर आएगी, यानी आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स खेलने वाले बेनकाब हो जाएंगे। जो मनचाही ट्रांसफर किसी ना किसी कारण से अटक रही थी, वो अब खुद आपकी झोली में आकर गिरेगी। जो बातें आपकी पीठ के पीछे चल रही थी, वो अब आपके सामने आएंगी और आपको नुकसान नहीं, बल्कि क्लैरिटी और एडवांटेज देगी। व्यापार में जो कंपटीशन अब तक आपको परेशान कर रहा था, वही कंपटीशन अब आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी सिखाएगा। टैक्स, लीगल या डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े जो मामले पहले उलझे हुए थे, उनमें अब स्टेप बाय स्टेप समाधान निकलने लग जाएंगे। इस फेज में हर प्रकार के कानूनी मसलों में
कन्या राशि वालों को बढ़त मिलेगी। अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो यह कॉम्बिनेशन तह तक जाकर आपके पक्ष में सबूत ढूंढने में आपकी मदद करेगा, जो आपकी जीत का बड़ा कारण बनेगा। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनके लिए यह फेज रूल्स, ट्रांसपेरेंसी और बाउंड्रीज क्लियर करने का समय साबित होगा। जहां पहले कंफ्यूजन था वहां अब क्लियर टर्म्स और स्टेबल कोलैबोरेशन बनेगी। सबसे बड़ी बात, इस फेज में राहु का शतभिषा नक्षत्र में होना आपको इल्यूजन से बाहर निकालकर प्रैक्टिकल रियलिटी से जोड़ देगा। अब आप छोड़ो जाने दो वाले मोड में नहीं रहेंगे, बल्कि अब सॉल्व करना ही है इस माइंडसेट में आ जाएंगे। यही कारण है कि इस फेज में आप अपने प्रयास आधे अधूरे नहीं छोड़ेंगे। जहां डटे रहना होगा वहां आप पूरी ताकत से खड़े रहेंगे और यही कंटिन्यूटी आपके लिए रियल प्रोग्रेस का कारण बनेगी। कुल मिलाकर 25 जनवरी से 28 मार्च तक का यह पहला फेज कन्या राशि वालों के लिए रुकावटों को अवसर में बदलने वाला, कमजोर कड़ियों को मजबूत करने वाला और अधूरे कामों को पूरा करने वाला फेज साबित होगा। यानी कि अब राहु परेशानी नहीं, सॉल्यूशन क्रिएट करेगा। यही कुंभ राशि के राहु का कमाल है। और ज्यों ही इस ट्रांजिट का दूसरा फेज शुरू होगा तो एक एडवांटेज साथ में और जुड़ जाएगा। वो तमाम समस्याएं जिनका सॉल्यूशन पहले फेज में शुरू हो गया था वो तो इस फेज में भी सॉल्व होती रहेंगी, लेकिन इस फेज में शिक्षा, संतान और प्रेम, इन क्षेत्रों में विशेष हलचल दिखाई देगी। यह दूसरा फेज भी पहले फेज की ही तरह 63 दिनों का ही है। 29 मार्च को राहु महाराज के शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश के साथ ही यह दूसरा फेज शुरू होगा और 30 मई तक यह दूसरा फेज चलेगा। यदि D9 चार्ट की बात करें तो इस फेज में नवांश मकर राशि का बनेगा। चूंकि मकर राशि आपकी कुंडली में 5वें भाव में पड़ती है, इसलिए इस पूरे समय के दौरान राहु महाराज की एनर्जी 5वें भाव से रेगुलेट होकर 6ठे भाव से कनेक्टिविटी बनाती रहेगी, यानी कनेक्टिविटी बनाएगी। 5वां भाव यानी संतान, शिक्षा, प्रेम, शेयर मार्केट और एंटरटेनमेंट, इन सभी क्षेत्रों में राहु शतभिषा और मकर राशि का यह कॉम्बिनेशन तेजी से इल्यूजन को खत्म करेगा। जो चीजें अब तक आपको कंफ्यूज कर रही थी, अब वही चीजें क्लियर दिखाई देने लग जाएंगी। माइंड अब पहले से कहीं ज्यादा शार्प होगा, जिससे डिसीजन लेने में क्लैरिटी आएगी और उसी क्लैरिटी से आपको काफी लाभ मिलेगा। इस फेज में शिक्षा से जुड़े मामलों में जो दुविधा थी वो दूर होगी। सब्जेक्ट सिलेक्शन, कोर्स चेंज, एग्जाम से जुड़ा प्रेशर या फ्यूचर प्लानिंग, इन सब में अब कंफ्यूजन कम और कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा। संतान के मामलों में जो चिंता या असमंजस था वो धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएगा। संतान से जुड़ी प्लानिंग, डिसीजन या उनके फ्यूचर को लेकर अब प्रैक्टिकल क्लैरिटी आने लग जाएगी, यानी आपका माइंड प्रैक्टिकली वर्क करने लग जाएगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो यह फेज इल्यूजन को तोड़ेगा। जो रिश्ता सिर्फ इमेजिनेशन, अटैचमेंट या गलत उम्मीदों पर टिका हुआ था, वहां राहु सच्चाई आपके सामने रख देगा। राहु के टर्म्स पर यह क्लैरिटी कई बार आपको कुछ रिश्तों की हकीकत साफ साफ दिखा देगी। खास तौर पर प्रेम वाले रिश्तों में जहां भावना ज्यादा थी और सच्चाई कम, वहां यह क्लैरिटी रिश्तों को अपने आप कमजोर कर देगी या फिर आपको उससे अलग होने का निर्णय लेने पर मजबूर कर देगी। यानी इस फेज में कोई रिश्ता अचानक नहीं टूटेगा, बल्कि सच सामने आने के बाद खुद ब खुद छूट जाएगा। अब कुछ लोगों को यह बात थोड़ी नाखुशगवार लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए अगर इस फेज में कोई छोड़कर चला जाता है तो समझ लेना कि राहु ने आपको एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया और आपका भविष्य सुरक्षित कर दिया। शेयर मार्केट और एंटरटेनमेंट से जुड़े मामलों में भी यह फेज इमोशन की जगह लॉजिक लेकर आएगा। जल्दबाजी, इल्यूजनरी गेम्स या गलत सलाह से अब आपकी दूरी बनने लग जाएगी और जो कदम क्लैरिटी के साथ उठाए जाएंगे वही आगे चलकर लाभ का कारण बनेंगे। कुल मिलाकर 29 मार्च से 30 मई तक का यह दूसरा फेज 5वें भाव के मामलों में भ्रम को हटाने वाला, माइंड को पहले से ज्यादा शार्प करने वाला और सही
और गलत के बीच के फर्क को साफ करने वाला फेज साबित होगा। यानी इस फेज में राहु आपसे कुछ छीनता हुआ नहीं, बल्कि आपको गलत से अलग करके सही के लिए तैयार करता हुआ दिखाई देगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, राहु isn't here to confuse you anymore, but to burn illusion, reveal the truth and clear the path ahead for you। यानी राहु अब आपको कंफ्यूज करने नहीं आया है, बल्कि भ्रम को मिटाने, सच को उजागर करने और आपकी राह को साफ करने के लिए आया है। राहु और भी शुभ फल करे, इसके लिए गरीब लोगों को, विशेष करके सफाई का काम करने वाले व्यक्तियों को शनिवार के दिन खाने के लिए नमकीन और चटपटे टेस्ट वाली चीजें दें। इसके अलावा अपने पंचमेश शनिदेव के गायत्री मंत्र ओम काक ध्वजाया विद्महे खड़ग हस्ताया धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात् का हर रोज सूर्यास्त के बाद एक माला जप या कम से कम 21 बार जप तो अवश्य कर ही ले। इससे आपके अंदर सही फैसले लेने की क्षमता बनी रहेगी और राहु के उतावलेपन से भी आपका बचाव होता रहेगा। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।